नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गृह मंत्री ने जेल प्रशासन को आदेश दरअसल दिए हैं। जेल में बहनें अपने भाइयों को राखी बांध पाएंगी। आज और कल राखी बहनें बांध सकती थीं। आज का दिन तो निकल गया, लेकिन कल भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध पाएंगी। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब बहनों के लिए ये खबर का असर हुआ और अपने भाइयों से ये बहनें मिल पाएंगी। में आया कि कुछ जगह पर बहनें को जेल में राखी बांधने में दिक्कत आ रही है। मैंने डीजी जेल और एसीएस जेल को कहा है, मध्य प्रदेश में आज और कल, गुरुवार और शुक्रवार 11 और 12 तारीख सभी बहनें जेल में अपने भाइयों को इस पवित्र त्योहार पर राखी बांध सकेंगी, ऐसे निर्देश जारी किए गए। तो हमने खबर दिखाई थी और खबर का ये बड़ा असर हुआ है। इस मामले में साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि 11 और 12 दोनों तारीखों को बहनें अपने भाइयों को जो जेल में बंद हैं, सजा काट रहे हैं, उनको वे राखी बांध पाएंगी। इसकी व्यवस्था की जाए, गृह मंत्री ने साफ कह दिया। न्यूज़ 18 ने एक बार फिर से सामाजिक सरोकार और अपनी जिम्मेदारी को निभाया। यहां तक कि हमारे रिपोर्टर ने वहां इंतजार कर रही बहनों से भी राखी बंधवाई और जेल में बंद कैदियों को राखी बंधवाने के लिए छूट दिलाई। गृह मंत्री ने राखी बांधने के आदेश दिए। हाँ लो, आप ही बांध लो। लाल सिंह चड्ढा फिल्म को लेकर हुए विवाद को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने अभिनेता आमिर खान को नसीहत दी है और कहा है कि ऐसा काम क्यों करते हो कि माफी मांगना पड़े। आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर कई दिनों से विवाद छिड़ा है। इंटरनेट पर लोगों के द्वारा लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार करने की अपील चल रही है। इससे दुखी आमिर खान का हाल ही में यह बयान सामने आया कि अतीत में उनकी किसी बात या काम से किसी को भी दुख पहुंचा हो तो कृपया माफ कर दें। अब इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने आमिर खान पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर ऐसी फिल्में बनाते ही क्यों हैं कि बाद में माफी मांगनी पड़े। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कुछ फिल्म कलाकार, निर्माता, निर्देशक धर्म विशेष को सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं। मेरा तो आमिर खान जी सहित बाकी जो भी कलाकार हैं, उन सबसे, निर्माता, निर्देशक हैं, उन सबसे एक निवेदन है कि माफी मांगने जैसी स्थिति क्यों बनती है। आप क्यों किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करके, सॉफ्ट टारगेट मान के इस तरह के फिल्मांकन करते हैं कि आपको माफी मांगनी पड़े। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी धर्म विशेष के प्रति उपहास की विषय वस्तु भविष्य में दूर दूर तक ना आए और इसके बारे में निर्माता, निर्देशक और आमिर खान जैसे लोग गंभीरता से विचार करें। इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि कोई भी फिल्म ऐसी नहीं बनाए जिससे कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती हो। सेंसर बोर्ड को ऐसी फिल्मों पर खास ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरह की फिल्में न बन सकें। फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अभिनेता आमिर खान को नसीहत दी है, तो वहीं कांग्रेस ने सेंसर बोर्ड की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। मिशन 2023 के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। पीसीसी चीफ ने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं और इन बदलाव के बाद अब बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस जी जान से मिशन 2023 में जुट गई है। इसी क्रम में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने संगठन में बड़े बदलाव किए। सभी 52 जिलों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो जिले में कांग्रेस के सभी संगठनों के बीच समन्वय का काम करेंगे। जिला प्रभारी मंडल, सेक्टर और बूथ के साथ मतदाता सूची जैसे कामों की निगरानी करेंगे। बाल कांग्रेस के लिए विधानसभा कैप्टन और वाइस कैप्टन की नियुक्ति की जिम्मेदारी भी जिला प्रभारी पर होगी
और जिला अध्यक्षों की तरह प्रभारी फैसला ले सकेंगे। 2023 के चुनाव के लिए परफेक्ट उम्मीदवार के चयन का जिम्मा भी प्रभारियों पर होगा। हर 10 दिन में जिला प्रभारियों को पीसीसी को रिपोर्ट करनी होगी। जो प्रभार क्षेत्र के लोग हैं उनको प्रवास करने का निर्देश दिया जा रहा है। वो लगातार प्रवास करेंगे और उसकी जानकारियां अध्यक्ष जी को निरंतर दी जाएंगी। वहीं कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, विधानसभा चुनाव में उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस तैयारियों के मामले में बीजेपी से बहुत पीछे है। श्रीमान कमलनाथ जी कोई भी प्रयास कर लें, प्रभारी बना लें या तमाम प्रकार के दूसरे पाखंड टोटके कर लें, लेकिन उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। मिशन 2023 में दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस के संगठन बदलाव का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और इससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रतलाम में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई। ये मामला आदिवासी अंचल बाजना के कुंदनपुर स्वास्थ्य केंद्र का, जहां पर एक गर्भवती महिला अपने परिजनों के साथ पहुंची थी, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ था। इसके बाद प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला की स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही डिलीवरी करानी पड़ी। खबर है कि एएनएम मौके पर मौजूद नहीं थी। कई बार जिम्मेदारों को फोन किया गया, लेकिन कोई भी जिम्मेदार मौके पर नहीं आया। वहीं बाजना बीएमओ बीजे जायसवाल ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हैं। उन्होंने इस मामले में जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। श्योपुर जिले के माथे पर लगे कुपोषण के कलंक को मिटाने के नाम पर जिम्मेदार अधिकारी लाख दावे क्यों न करें, लेकिन कुपोषित बच्चों की मौत उनके तमाम दावों की पोल खुल रही है। ऐसा ही मामला फिर आया। यहां पर कुपोषित बच्ची की मौत हो गई, जिसे लेकर प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा। मामला जिला अस्पताल के एनआरसी केंद्र का। 4 दिन पहले भर्ती कराई गई 1.5 साल की बच्ची देवकी आदिवासी की मौत हो गई। इस बच्ची की मौत को छिपाने की कोशिश भी की गई। जिम्मेदारों ने सुबह सुबह ही बच्ची के शव को शव वाहन के जरिए गांव पहुंचाया, लेकिन मामले की खबर न्यूज 18 को लगी, जिसके बाद जिम्मेदार सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ भर्ती कराया था इसको? हॉस्पिटल एनआरसी में। हाँ, तो मौत कहाँ हुई है उसकी? उसी में हुई थी। तो कुपोषित थी बच्ची? हाँ। ये मैं नहीं कह सकता कि ये बच्चा कुपोषित पूर्ण रूप से कुपोषित है, क्योंकि वजन कम है और डेवलपमेंट डिले की वजह से है। तो एक तरह से वजन कम तो हम पूरे मानते हैं इसको मेडिकली कि वेट कम है, मतलब तो ये उस श्रेणी में है। लेकिन बच्चे को ये क्रोनिक एनोक्सिया और ये रहा है, ये बर्थ एस्फिक्सिया बोलते हैं। तो ये बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के कहलाते हैं एक्चुअली, लेकिन चूंकि इसी में आ जाते हैं, वजन इतना कम कहता है, तो अंडरवेट की श्रेणी में ये बच्चे रहते हैं। तो कुपोषित बच्ची थी नहीं थी, कितनी उलझन में डॉक्टर साहब हैं, और 2-3 टर्म उन्होंने और गिना दी है, लेकिन इससे पाप धुलने वाले नहीं हैं। जिम्मेदारों को काम करना होगा। झाबुआ जिले के रायपुरिया थाना इलाके के तहत आने वाले गांव रूपा रेल में लोगों की दरिंदगी सामने आई। यहां पर कुछ लोगों ने एक महिला के साथ मारपीट की। गांव में बीच सड़क पर यह मारपीट काफी देर तक चली। महिला को निर्वस्त्र कर मारपीट की गई। हालांकि इस पूरे विवाद के पीछे की वजह क्या है, मारपीट करने वाले लोग कौन हैं, इसका खुलासा नहीं हुआ है। घटना की सूचना मिली तो एसपी अरविंद तिवारी मौके पर पहुंचे। हालांकि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसपी ने कहा है कि जांच कर जल्द से जल्द दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सतना से दमोह तक शहर शहर रफ्तार का कहर। अलग अलग सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई। दमोह में तेज रफ्तार बस ने 2 बच्चों को कुचल दिया। इस हादसे में दोनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ की और ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर सतना में अलग अलग 4 बड़े हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पहली घटना रैकबारा गांव के पास स्थित नवोदय स्कूल के पास तेज रफ्तार यात्री बस की हुई। ये बस पलट गई, जिसमें एक यात्री की मौत हुई, जबकि 44 यात्री घायल हुए। वहीं दूसरी घटना नेशनल हाईवे 30 पर हुई, जहां 2 बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई और 3 घायल हैं। तीसरी घटना सतना उचेहरा मार्ग पर हुई, जहां बंधवा टोला के पास ट्रक ने बाइक चालक को टक्कर मार दी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। चौथी घटना अमरपाटन रामपुर बघेलान मोड़ पर हुई, जहां तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी और बाइक सवार की घटना स्थल पर ही
मौत हो गई। धार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवनिर्मित कारम डैम जो है यहां पर लीकेज हुआ है। मिट्टी की दीवार से लीकेज हुआ बताया जा रहा है। प्रशासन और जल संसाधन विभाग के लोग जो हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। डैम के निचले इलाके के 11 गांवों में इसके बाद मुनादी कराई गई है, अलर्ट कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी इसे मामूली लीकेज हालांकि बता रहे हैं और लीकेज को बंद करने का मरम्मत का काम लगातार चल रहा है। अधिकारी जल्दी लीकेज बंद करने का दावा भी कर दे रहे हैं। नालछा विकासखंड के भारोड़पुरा घाट के पास ये डैम बन रहा है। ये देखिए, ये लीकेज है और इसे जल्द ही लीकेज को बंद कर दिया जाएगा। मिट्टी की दीवार से लीकेज हुआ है ऐसा कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से और कहा जा रहा है कि इसे बहुत जल्द हम कंट्रोल कर लेंगे। डैम है कारम बांध परियोजना जो है, अभी कंस्ट्रक्शन फेज चल ही रहा है इसमें, और अभी इसमें पहली बार जो पानी भरा था तो इसमें जो सीपेज का विषय आया है वो तो आज करीब 1 बजे से ये सूचना मिली थी कि इसमें पानी का कुछ रिसाव हो रहा है। तो उसको देखने और उसमें जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी है और जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और इसमें जो विभाग को इसमें जो कदम उठाने हैं तो विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया है। यहाँ पूरा पुलिस व्यवस्था, प्रशासन के सभी अधिकारी सभी यहाँ मौजूद हैं और राज्य स्तर से भी हमारे अधिकारियों के दल आ रहा है और हमारे इंदौर संभाग से तो पहुँच गए हैं। इसमें जो भी सुधारात्मक इशू करने हैं या थोड़ा पानी उसमें बहाना है वो उस चीज़ पे विचार करके उसको अभी। मंडला जिले में दिन भर बारिश का दौर चलता रहा, जिससे नैनपुर डिठोरी मार्ग पर बना बांध नाला उफान पर आ गया। इसके बाद कई गांवों का मंडला से संपर्क टूटा हुआ है। उफान पर आने के बावजूद लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। लगातार चेतावनियों के बावजूद जो लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं उन्हें बैतूल में हुई घटना पर गौर कर लेना चाहिए। बैतूल के आमला थाना क्षेत्र के लीलाझर गांव का युवक रक्षाबंधन मनाने के लिए अपनी बहन और भांजी को लेकर अपने गांव आ रहा था। इस दौरान उसकी एक भूल ने तीनों की जान ले ली। युवक बाइक लेकर उफनते रफ्ते से निकलने लगा। इस दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ा, तीनों उफनती खरपड़ा नदी में समा गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने युवक को रोकने की कोशिश बहुत की, लेकिन उसने सभी की बात को अनसुना किया। काफी देर बाद युवक की बहन और भांजी का शव बरामद हो सका। इस तरह की घटनाओं के बावजूद न तो लोग सबक ले रहे हैं और न ही प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है। एमपी के कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है। बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल हो चुका है। प्रदेश में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सबसे बड़ी नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहरों में भी भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इंदौर और भोपाल सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहां कई इलाकों में पानी भर गया। सागर में सुनार नदी भी उफान पर है, जिससे निचली बस्तियों में पानी भर गया। बैतूल में भी भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सिवनी और डिंडौरी में भी बारिश से हाल बेहाल है। गोपालपुर में सिवनी नदी पर बना पुल बाढ़ में डूब गया, जिसके कारण गोरखपुर गोपालपुर मार्ग में आवागमन बाधित हो गया। सीहोर के आष्टा में बारिश के कारण चिन्नोठा का तालाब फूट गया, जिससे तालाब का पानी गांव में घुस आया। वहीं पानी की वजह से खेतों में लगी फसल भी बर्बाद हो गई। निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करा दिया गया है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश के कई डैम के गेट खोले गए। इसके बाद निचले इलाकों को अलर्ट किया गया। एमपी में 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से प्रदेश के तमाम डैम लबालब भर चुके हैं। इसके बाद डैम के गेट खोले गए। आगरमालवा में कुंडालिया डैम के 11 में से 10 गेट खोल दिए गए। वहीं नर्मदापुरम में तवा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद इंदिरा सागर बांध का जलस्तर 260 मीटर तक पहुंच चुका है, जिसके बाद इंदिरा सागर डैम के भी गेट खोले गए हैं। भोपाल में कोलार डैम के लबालब होने के बाद यहां भी डैम के गेट खोले गए। इंदौर शहर में बारिश की वजह से 7 में से 3 तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। एक तालाब लबालब है। यशवंत सागर के गेट खोलने पड़े। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया।
भोपाल में कलियासोत डैम के गेट खुलने से नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। इस दौरान बाढ़ के पानी में कुछ मछुआरे फंस गए, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही निगम अमला मौके पर पहुंचा और मछुआरों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से खंडवा में भी असर हो रहा है। इंदिरा सागर बांध के बाद अब ओंकारेश्वर बांध के गेट खोले गए हैं। इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोलकर 4320 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इधर ओंकारेश्वर बांध के घाटों को भी खाली कराकर 12 गेट खोल दिए गए और निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया है। और अगर इसी तरह से बारिश का दौर जारी रहता है तो इन बांधों के गेटों की संख्या को और बढ़ाया जा सकता है। वहीं भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन हर तरफ मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने भाई की कलाई पर रिश्तों का रक्षा सूत्र बांधा। अलग अलग तस्वीरें आपको अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं। रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से। देवास जिले के एकमात्र बड़े वृद्धाश्रम में राखी का त्योहार मनाया गया, जहां ब्रह्म कुमारी बहनों ने यहां रह रहे लोगों को राखी बांधी। बहनों ने भी अपने भाइयों को राखी बांधकर राखी का त्योहार मनाया। ब्रह्म कुमारी बहनों ने सभी को तिलक लगाकर उनका मुंह मीठा कराया और रक्षा सूत्र बांधकर उनके लिए प्रार्थना की। खंडवा में सावन के महीने में मंदिरों में जहां श्रद्धा भक्ति का रंग चढ़ा है, आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भी खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में अनूठा आयोजन देखा गया। भगवान महादेव को तिरंगे से सजाकर तिरंगे कलर का ही उनको साफा पहनाया गया। पिछले 1 महीने से महादेवगढ़ मंदिर में अखंड ओम नमः शिवाय जाप चल रहा है। इस दौरान यहां भक्ति के साथ देशभक्ति का भी रंग देखा। और इसी के साथ एमपी दिन भर के सब बुलेटिन में फिलहाल